आज हम आपके लिए लाए हैं वैशाख महीने की चौथ की कहानी। एक साहूकार का एक बेटो और एक बहू ही। जद बहू पीहर जाती तो उको बाप पूछतो कि के खाकर आई है। वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। फिर साहूकार को बेटो ससुरा से मिलनो गयो। ससुरो बोलियो कि थे मारी बेटी ने बासो कुसो क्यों घालो हो। बेटो यह बात आर माँ ने बोलियो तो माँ बोली मैं तो ताजी ही घालू छूँ, चाहे तू आज देख लिए। फिर एक दिन बहू को बाप आयो। फिर वो पूछो बेटा के खायो है। बेटी बोली बासी कुसी खाई। बीके जाने के बाद उनको धनियों से खूब नाराज होयो कि मेरा बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खा के बासी बतावे है। वह बोली फिर थे कुमाओ हो थारो बाप कुमावे है तो बासी कुसी तो हुई ना। जदा अतनी सुन वो कमावा चले गयो। उनका बाद एक दिन वह पड़ोसन के से आग मांगवा लियाबा गई। देखा तो पड़ोसन के घरा सब लोग खानी सुने है। जना वह पूछी कि थे यो के सुनो हो, काई करो हो। तो बोली कि मैं तो चौथ माता की कहानी सुना हाँ, इसे अंधन होवे, खूब संपत्ति हो, 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे है। जी के बाद से वह भी व्रत करने लगी और सासू फिर उन्हें खाबा न देती तो एक बार को हटकार को निकालती, दूसरों गाय ने देती और एक बार को चांद ने अर्घ देके आँख खा लेती। यही चौथ का व्रत करता करता 12 बरस होगा। फिर एक दिन चौथ माता सोची कि इन्हें 12 व्रत करता करता 12 बरस हो गया, इका धनी ने पाछे लेनो पड़ेगो। अगर इका धनी ने न लावांगा तो आपने कलयुग में कुण मानगो। वही रात चौथ माता उका धनी ने बोली कि तू अब घरा न जा, तेरी औरत तूने याद करज। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, बीच में ही काम छोड़कर जा न सकूँगो। फिर चौथ माता बोली कि तू सुबह सवेरे चौथ माता को नाम ले, दोनों गोदा मोड़ बैठ जाइए और देना दे जासी और लेना ले जासी। वो सुबेरे उठकर अइया ही करियो और उसका सारा काम पूरा हो गया। और जब घराने आने लग्यो तो घराने एक आबा लग्यो तो रास्ता में एक सांप मिल गयो। सांप उन्हें मारन लग्यो तो वो सांप ने छिचकार दियो। जना सांप उन्हें बोलियो कि मैं तो दुख के मारन जलने जाओ थो और अब मैं तने खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं तो 12 बरस से घर जाऊँ हूँ, जी के मेरी माँ और मेरी लुगाई दोनों बाढ़ देके है, वहाँ से मिल लेने दे फिर खा लीजियो। सांप बोलियो कि मैंने कहीं विश्वास आसी, तू तो छत पर जार पिलंग पर जार सो जासी। वो बोलियो तू सीधा चढ़ के आ जाइए। फिर वो सीधो घराना आ गयो और घराना आर कोई से बोलियो भी कोनी। जना छात माड़े आर सो गयो और छात पे आयो तो एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो, एक में फूल बिखेर दिया। फिर रात ने सांप आयो, फिर खूब बालू में लेटो, फिर खूब दूध पियो, फिर खूब फूला की सुगंध ली। फिर आगा ने जाबा लाग्यो। फिर चौथ माता सोची आज तो आपने एक ही रक्षा करनी पड़सी। फिर चौथ माता सांप ने ढाल से ढक के तलवार से मार दियो, पर उनकी थोड़ी सी पूंछ कट के उनकी जूती में गिर गई। वह सोचो कि जब जूती पहनसी जब खाऊंगो। बड़े ही बैठी चीटी सोची की लुगाई आपना ने रोजवाना चून घेर सी, की आपना ने रक्षा करनी पड़ेगी तो सगली चीटियाँ मिलकर उन्हें खागी। उनको भी संकट टल गयो। इतना में सुबेरे होगी। सुबह उठ्यो कोनी तो की माँ उठावा जाने लगी। देखी तो सीढ़ी में खून ही खून, खून देखकर चिल्लाने लगी। सोची मेरे तो बेटो मर गयो। बेटो ऊपर से आयो और माँ ने सारी बात बतायो और बोलियो कि माँ मेरा नाम से कोई पुण्य व्रत करो होगे। जना उनकी बहू बोली मैं 12 बरस की चौथ करूँ हूँ। माँ बोली मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, मैं तो तूने चारू भगत रोटी खाता देखी। जना बहू बोली कि मैं एक भगत को तो हटकार देती, एक भगत को गाय ने देती, एक भगत को राखेड़ा में डाब देती और एक भगत को चांद ने अर्घ देकर खा लेती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछा तो गाय भी हुंकारो भर दियो। राखुड़ा में खोल कर देखे तो सारा सोना की जेठ होगी। फिर तो सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत बेटा की माँ, दीदा गोड़ा को धीरज सब कोई राखसी।
हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो, जैसो सबने दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दीजो। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और एक बेटा बहू था। वह दूर देश में कमाने जाता तो बुढ़िया अपनी बहू से कहती, बहुत दुख देती, कुछ पानी पीना को भी न देती। जब बहू ने भूख लागती तो कह करती कि कले वो पड़ो है तो जीने खा ले, और थोड़ो खिंदा देती और थोड़ो चूहा लगा देती। एक बार बीको धनी 12 महीना से घर आयो तो जना वह सोची कि काल मेरो धनी आवेगो, उठकर जल्दी जल्दी काम कर लियो। उठे ने विनायक जी महाराज को नाम लियो। उड़ी ने विनायक जी महाराज सोचा या तो रोज कले वो खा लेवे है और चूहा को नाम लगा देवे है, इन्हें तो आज चुटकुलो देनो पड़सी। बहू रात ने अपनी कोठरी का दीवार बंद करके सोती और आपकी धोती खूंटी पर टांग देती। भी दिन भी बइया ही करी। फिर तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दी कि वी की धोती बिल में ले आओ। सुबेरे बहू उठी तो धोती ढूंढी तो उन्हें उनकी धोती कौन मिली, तो वहाँ बैठे ही बैठे बैठी रोने लगी। बारने से उन्हें सब हेला मारने लगा तो वह बोली कि बारने खूंटी पर से मेरी कोई साड़ी तार ले गो, मैं 12 ने कहीं हूँ। इतना मैं उनको धनी 12 बरस से घर आयो। जना उन्हें बोलिया कि तेरी लुगाई दीवार कौन खोले, गिवाण कौन खोले। जब उनको धनी किवाण खोलो तो देखो तो लुगाई उगाड़ी बैठी है। उन्हें बोलियो कि तू झूठ बोले है, बंद कमरा में से धोती कड़े जाओगी। जना वह लुगाई आपका मन में सोची कि मैं सासू को करेड़ो कले वो खा ले हूँ और चूहा को नाम लगा देती, जिसे विनायक जी महाराज ऐसो करया। तो वह बोली, हे विनायक जी महाराज, मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही सासू ने धोती को कूणो चूहा का बिल में से दिख गो। जना बहू बोली कि सासू बोली कि मेरी बहू है तो साची। जना बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू को बनायो कलेवो को रोजीना खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सब विनायक जी महाराज ने ऐसो कर्यो। उस दिन से ही गणेश जी के प्रति बहू के मन में बहुत ही श्रद्धा जागी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी, वहाँ के खूब धन दौलत हो गया। हे विनायक जी महाराज जी सो था बहू ने चुटकुलो दिखायो, वैसो कोई ने मत दिखाजो। जैसो धन उन्हें दियो वैसा सबने दियो। कहता ने सुनता ने सारा परिवार ने दियो। बोलिए गणेश जी महाराज की।